मेरे साथ में एडिशनल क्राइम ब्रांच डीसीपी जो है राजेश दंडोतिया यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं क्योंकि इस पूरे ही मामले में राजेश दंडोतिया जी ने पूरी बातचीत की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला? देखिए, अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है शिलोंग पुलिस की मदद से और इन तीनों को राउंड अप किया गया है। इसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और एक विशाल चौहान, ये तीनों हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं, जिसमें 2 को इंदौर से और एक को इंदौर के बाहर से उसको हिरासत में लिया गया है। शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का लगातार कंबाइंड अभियान था, तो इसमें इनको हिरासत में लिया गया है। अब अग्रिम कार्रवाई शिलोंग पुलिस करेगी, जो सोहरा थाने की पुलिस है, जिसमें कि सोहरा में 7/25 अपराध क्रमांक और धारा, जो मैं आपको बता दूं, मर्डर की धारा 103, 109 और 103 और 309 और 238 में केस रजिस्टर्ड किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनके क्या कुछ भूमिका थी इस पूरे मर्डर केस? जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी इनको हिरासत में लिया गया है। अब शिलोंग पुलिस इनके पूछताछ के आधार पर इस पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। अगर एविडेंस आएंगे तो शिलोंग पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई करेगी। अब इसमें क्या आरोप है, ये शिलोंग पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन में छानबीन करेगी। अच्छा, पहले दिन से इंदौर पुलिस जो है इसके अंदर लगी हुई थी, लगातार कॉल डिटेल्स और जो नेटवर्किंग है वो निकालने में लगी हुई थी। एक बड़ी सफलता इंदौर पुलिस को मिली है, ये मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिजन थे, लगातार 23 मई तक का लगातार कन्वर्सेशन था। मदर इन लॉ से बात हुई थी, राजा की और उसकी जो कि डॉटर इन लॉ की, लेकिन फिर उसके बाद से संपर्क टूट गया था। तो उसके बाद से 1-2 दिन बाद से लगभग 25 या 26 को इनके जो पेरेंट्स मिले थे पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीधे इसमें एक डीसीपी सर को, जो राजेश त्रिपाठी सर को, क्राइम ब्रांच के, उनको अपॉइंट किया गया और डीसीपी सर ने लगातार पर डे उनके साथ संपर्क में रहे। जो अपने ईस्ट सोहरा के जो पुलिस अधीक्षक सर हैं, विवेक सर, उनके लगातार संपर्क में रहे और उनको लगातार अपडेट लेते रहे। या परिजनों के भी संपर्क में थी इंदौर पुलिस, लगातार उनसे भी अपडेट लेते रहे। और निश्चित रूप से उनके भाई और उनके जो रिलेटिव थे वो भी चूंकि शिलोंग गए हुए, तो उनके लगातार उनके सतत संपर्क में थे। और फिर चूंकि जैसे जैसे इनपुट मिल रहे थे, यहाँ अवगत कराया जा रहा था। और 2 जून को अचानक जो डेड बॉडी मिली, उससे मामला काफी सेंसेशनल हो गया था। इसको गंभीरता से लेते हुए डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा डीजीपी मेघालय से लगातार बात की गई, उनसे कन्वर्सेशन किया गया और भी कई लोगों के द्वारा बातचीत की गई, जिससे कि बहुत सघन अभियान चलाया गया, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। उसी तारतम्य में खबर मिली थी कल शाम को रात्रि में के जो गाजीपुर पुलिस में जो नंदबाग पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। और पुलिस सचिव ने संपर्क किया था शिलोंग पुलिस ने शाम को, तो पूरी रात्रि में ये अभियान चलाया गया था। लगभग 36 घंटे का ये अभियान था, जिसमें कि अच्छा, ये जो राज कुशवाहा जिसको गिरफ्तार किया है, इसकी क्या कुछ भूमिका है और कौन है ये? देखिए, अभी ये 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब इनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से हिरासत में लिया गया है, क्या ये गिरफ्तार होंगे, ये सारी मेघालय जो पुलिस है, शिलोंग पुलिस जो आई है, लंबे समय तक सोनम से बात करता था राज के, क्या ये शिलोंग गए थे? लगता है आपको कि जो लंबी बातचीत हुई है इसमें शिलोंग भी गए थे ये लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग जो सोहरा पुलिस थाने में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ 7/25 है, उनका पार्ट है। और इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं को राइट है टेक्निकल एविडेंस से लेने का, सीडीआर लेने का, सस्पेक्टेड से और बात करने का। तो निश्चित रूप से पर शिलोंग के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो हमें अपडेट कराया जाएगा 100%। को जो उनको गिरफ्तार किया, इनको कहां से गिरफ्तार किया आपने और क्या इनकी जो डिटेल्स आई थी, इनकी कोई टावर लोकेशन शिलोंग की निकली है? इंदौर पुलिस ने भी इसमें बारीकी से जांच की। इसमें हमें जब शिलोंग पुलिस ने संपर्क किया और ये बताया गया था 3 सस्पेक्टेड हैं और ये कहीं ना कहीं इंदौर या इंदौर के आसपास है, इस पर से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। और इंदौर पुलिस के द्वारा इन दोनों के साथ शिलोंग पुलिस के साथ मिलकर इन तीनों को हिरासत में लिया गया। अब पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई शिलोंग पुलिस करेगी। अच्छा, इसमें सोनम गिरफ्तार हुई है या उसने सरेंडर किया है या उसके साथ भी कोई पकड़ा नहीं? अभी तो फिलहाल पुलिस के द्वारा इसको रिकवर किया गया है, जैसा कि जो ऑफिशियली बताया गया है, नंदबाग पुलिस थाने के द्वारा इसको रिकवर किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस वहां पहुंच रही है, चूंकि गाजीपुर में, चूंकि वहीं केस रजिस्टर्ड है। इंदौर पुलिस नहीं जा रही है, चूंकि वहीं केस रजिस्टर्ड है। और चूंकि सोनम को रिकवर कर लिया गया है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस ने, तो अब ऑफिशियली वो बताएं। इसको कैसे पता चला कि सोनम को गिरफ्तार कर लिया, किसने संपर्क किया था? इसमें इस तरह की कोई भी सूचना नहीं आई है, गिरफ्तारी की कोई भी सूचना नहीं, केवल रिकवरी की सूचना आई है, जो कि शिलोंग पुलिस के माध्यम से प्राप्त हुई है। जो एक आरोपी फरार है वो कौन है और उसकी भूमिका क्या है? अभी किसी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक चौथा आनंद का नाम बताया जा रहा है, चौथा व्यक्ति है आनंद, और वो भी साथ में था। अब ये शिलोंग पुलिस को द्वारा बताया गया। अब क्या इसमें इनका क्या भूमिका रही है, क्या किस आधार पर इनके द्वारा इनको आइडेंटिफाइड किया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। राज क्या करता है, इसका क्या बैकग्राउंड? अभी इस समय जैसा कि मैंने बताया, शिलोंग पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई, उसके अलावा फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हिरासत में देने के बाद इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको अपडेट करूंगा। शिलोंग कोर्ट में पेश कर दिया इनको? अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। अभी लगातार शिलोंग पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। अगर एविडेंसेज मिलेंगे तो तदनुसार लीगल कार्रवाई करेगी। शिलोंग पुलिस इंदौर आ गई है? हाँ, शिलोंग पुलिस इंदौर में इस वक्त हमारे साथ। देखिए, शिलोंग पुलिस जो है वो इंदौर आ चुकी है और लगातार जो पूछताछ है वो अब शिलोंग पुलिस करेगी, क्योंकि इस पूरे ही मामले में जो अहम भूमिका है वो ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम की है। सोनम को पुलिस ने वहां पर हिरासत में लिया, ऐसा भी यहां पर बताया। हालांकि कोई ऑथेंटिक जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन इस पूरे ही
मामले में अगर बारीकी से समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो सोनम और राज की कहानी है वो जरूर यहाँ पर संदिग्ध है, क्योंकि लंबे समय तक सोनम की जो बातचीत है, जो कॉल डिटेल इंदौर क्राइम ब्रांच ने शुरू में निकाली थी, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इंदौर क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे ही मामले में अंदरूनी तौर पर काम कर रही है, और इंदौर पुलिस ने अंदरूनी तौर पर काम करते हुए मेघालय पुलिस को ही ये सूचना दी है कि इनका कहीं ना कहीं किसी से बातचीत लंबे समय होती थी। उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, टावर लोकेशंस निकाली गई, तो उन टावर लोकेशनों के आधार पर ही मेघालय पुलिस ने संपर्क इंदौर पुलिस से किया है, और इंदौर पुलिस ने ही इन चारों लोगों की जानकारी दी थी, जिसमें से 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक जो है आकाश नाम का व्यक्ति, वो फिलहाल फरार है इस पूरे ही मामले में, और जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शिलांग पुलिस अब इन आरोपियों को इंदौर से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी, पूछताछ करेगी, और आने वाले समय में जो भी इस पूरे ही मामले में बड़ा खुलासा जो है वो जरूर शिलांग पुलिस कर सकती है। और इसके अंदर सोनम की क्या कुछ भूमिका रही, किस तरीके की भूमिका सोनम की थी, इस पर जरूर खुलासा जो है शिलांग पुलिस पूछताछ करने के बाद ही करेगी। लेकिन इसमें साफ तौर पर एक बात जरूर सामने निकल कर आई है कि राज और सोनम की लंबी बातचीत लंबे समय से हो रही थी। लगातार जो सोनम जो है वो लगातार अपनी हर एक लोकेशन की जानकारी राज को दे रही थी। व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव लोकेशन जो है वो शेयर की गई थी। जो मोबाइल्स हैं वो पुलिस ने यहाँ पर अपने अंडर में लिए हैं, कस्टडी में लिए हैं, और जो एंगल्स इंदौर पुलिस ने निकालकर मेघालय पुलिस के साथ शेयर किए थे, उससे इस पूरे ही मामले का खुलासा जरूर यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। इस पूरे ही मामले में जो राज की मां है उमा, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमें पहले दिन से ऐसा शक हो रहा था कि कोई घटना हो सकती है, क्योंकि राजा सोने की चेन नहीं पहनता था। उसे सोने की चेन पहनने के लिए सोनम ने कहा था कि सोने की चेन पहनकर चलो। इसके बाद जो 9 बजे की फ्लाइट थी उसमें 6 बजे राजा को एयरपोर्ट बुला लिया था। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात एक और कही गई कि शिलांग जाने के लिए जो फ्लाइट बुक हुई थी, उस फ्लाइट की टिकट जो है वो भी सोनम ने करवाई थी, और रिटर्न टिकट नहीं हुई थी। इससे साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि राजा वापस नहीं लौटेगा, इसलिए सोनम ने रिटर्न की कोई भी टिकट नहीं करवाई, खुद की टिकट भी नहीं करवाई। वो यूपी कैसे पहुंची है और उसके साथ में कौन था, किस हालातों में वो कहां रही है, इस पूरे ही मामले में पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। इस पूरे ही मामले में शिलांग पुलिस जल्द इसका खुलासा करती हुई नजर आएगी। और शिलांग पुलिस की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ उन्होंने, जिसमें कहा है कि इस पूरे ही मामले में सोनम की जो भूमिका है वो जरूर रही है। जी बिल्कुल हेमंत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए कई ऐसे खुलासे, कई और परत खुलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। दीपक, आपका भी शुक्रिया। भानु प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।